जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकते हैं और सारी संगत जो सुन पा रही है, गुरु जी ने उन्हें भी भरपूर ब्लेसिंग दी है। संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने का मौका गुरु जी हर किसी को नहीं देते। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ कंचन आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि होशियारपुर से हैं। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2012 में स्टार्ट हुई, जब उनकी शादी हुई। संगत जी, उनके इन लॉज फैमिली गुरु जी को मानती थी। उससे पहले उन्हें गुरु जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। जब वो अपने ससुराल आए तो वहां देखते थे कि सब कैसे गुरुजी पर विश्वास करते हैं। गुरुजी का सत्संग होता था उनके यहाँ हर महीने। धीरे धीरे आंटी जी को ऐसे फील होने लगा कि उनके घर पर गुरुजी दिखते हैं। तो संगत जी, जैसे जैसे टाइम निकला उन्हें ऐसा फील होता कि जैसे उनके आसपास गुरुजी चलते हैं, आसपास गुरुजी बैठते हैं, लेकिन आंटी जी इन सबको इग्नोर करते थे। लेकिन एक दिन वो घर पर अकेले थे। संगत जी, वो अपने रूम में कोई काम कर रहे थे तो उन्हें एकदम से आवाज आई कि पुत्र पुत्र, इस तरह से ना आंटी जी को आवाज आई। लेकिन आंटी जी को लगा कि शायद गेट पे कोई होगा, तो आंटी जी संगत जी देखने के लिए बाहर गए। जब उन्होंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, और जब वो वापस गेट पे देखकर अंदर आ रहे थे तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उनके सोफे पे गुरुजी बैठे हैं। संगत जी, आंटी जी देखकर बड़े हैरान हुए कि ये तो गुरुजी हैं, और आंटी जी एकदम से डर गए कि आज तो घर पे भी कोई नहीं है। और आंटी जी गुरुजी को ज्यादा नहीं कनेक्ट हुए थे, लेकिन उनके घर पे जैसे भी सत्संग होता था सब मानते थे, तो आंटी जी भी सच्चे भाव से, सच्चे मन से गुरुजी को माथा जरूर टेकते थे। लेकिन हम ऐसे कहें कि वो गुरुजी को पूरा गुरुजी पे विश्वास करते थे, ऐसा समझ कुछ नहीं था। जब आंटी जी ने गुरुजी को सोफे पे बैठा देखा तो आंटी जी एकदम से डर गए और आंटी जी घबराने लगे कि घर पे कोई नहीं है, अब मैं क्या गुरुजी को क्या बोलूं। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को बोला कि पुत्र, मेरे तेरे वास्ते मैं 2 चीजां लेके आया, तू आ दोनों नु फॉलो कर। तो संगत जी, आंटी जी समझ नहीं पाए कि क्या है, क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी हमें किस किस तरह से ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आंटी जी को गुरुजी ने अपने पास बैठने को बोला। समझ जी, गुरुजी ने आंटी जी के साथ साक्षात बात की। और ये बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें गुरुजी खुद आकर उनसे बात करते हैं। कई बार संगत जी, गुरुजी सपने में आके हमें बताते हैं और कई बार हमें मैसेज के थ्रू बताते हैं, लेकिन गुरुजी बात तो जरूर करते हैं। उसी तरह संगत जी, गुरुजी ने साक्षात आंटी जी के पास आकर आंटी जी को बताया कि तू 2 चीजों को फॉलो कर। आंटी जी को समझ में नहीं आया कि वो 2 चीजें क्या हैं। बस इतना कहकर संगत जी, गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए, मतलब वो चले गए, और आंटी जी को समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने मुझे 2 चीजें बोली हैं फॉलो करने के लिए, वो क्या चीजें हो सकती हैं। फिर संगत जी, आंटी जी बस एक तरफ से आंटी जी खुश थे कि मैं सब घर पे आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि गुरुजी आए थे, और एक तरफ से आंटी सोचने लगे कि वो 2 चीजें क्या हैं। हम कह सकते हैं कि आंटी जी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। तो उसके बाद संगत जी, शाम के टाइम उनके फैमिली वाले घर आए, तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आज आए थे और मैं अपने पहले रूम में काम कर रही थी तो मुझे आवाज आई कि पुत्र। फिर आंटी जी बाहर गए तो बाहर कोई नहीं था, और देखा तो गुरुजी सोफे पे बैठे थे। उनके घर वाले भी बहुत खुश कि गुरुजी आके, गुरुजी ने हमारे घर को भी ब्लेस कर दिया, गुरुजी हमारे सोफे पे आके बैठे। संगत जी, जिन्हें विश्वास होता है उन्हें पूरा विश्वास होता है कि गुरुजी आते हैं। कई बार तो संगत जी हम सुनते हैं कि गुरुजी सत्संग में गुरुजी साक्षात आते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवाया। एक हम कहते हैं कि गुरुजी आए, खुद आए, चाहे किसी रूप में आए।
उसी तरह संगत जी गुरुजी साक्षात उनके घर पे आए तो उनकी पूरी फैमिली वाले बड़े खुश। जब आंटी जी ने उन्हें बताया कि गुरुजी ने मुझे 2 चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए बोली हैं, लेकिन वो 2 चीज़ें क्या हैं मुझे नहीं पता। तो उसके बाद उनके जो आंटी जी की मदर इन लॉ थी वो बोलने लगी कि मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी आप हमें बताओ कि वो 2 चीज़ें क्या हैं? तो इसी तरह उनके हस्बैंड भी बोलने लगे। सब उनकी पूरी फैमिली वाले एक इसी चीज़ में उलझ गए कि वो 2 चीज़ें क्या हैं। तो उसके बाद संगत जी रात के टाइम आंटी जी कोई सत्संग सुन रहे थे, तो आंटी जी को सेम वही सत्संग सुनाई दिया कि गुरुजी ने 2 चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए बोली थी। तो फिर आंटी जब उस सत्संग को सुनने लगे कि वो कौन-सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो गुरुजी मुझे भी आज कह कर गए हैं। तो संगत जी उसमें एक तो था कि मंत्र जाप, कुड़िए मंत्र जाप करया कर। तो आंटी जी को समझ में आया कि एक चीज़ तो गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप करने के लिए बोली है, क्योंकि आंटी जी गुरुजी को ज़्यादा नहीं मानते थे, तो आंटी जी मंत्र जाप नहीं करते थे। जब उनके घर पे सत्संग होता, उसमें जो सत्संग में मंत्र जाप होता, बस उतना ही करते थे। उसके अलावा हम कह सकें कि आंटी जी डेली मंत्र जाप करते थे, तो संगत जी ऐसा नहीं था। जब गुरुजी ने उन्हें बताया कि तू मंत्र जाप करया कर, तो संगत जी उसके बाद आंटी जी डेली मंत्र जाप करने लगे। और उसके बाद संगत जी उन्हें सत्संग में ही पता चला कि दूसरी चीज़ क्या है। वो थी संगत जी जल प्रसाद, कि तू रात को लोटा ब्लेस करके जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर। संगत जी ये 2 चीज़ें गुरुजी ने आंटी जी को क्यों बोली? क्योंकि संगत जी आंटी जी काफ़ी टाइम से उनके एक जॉब को लेकर उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। आंटी जी ने जब उनकी मैरिज नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसका उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जब गुरुजी ने उन्हें मंत्र जाप और जल प्रसाद के लिए बोला, तो आंटी जी ने वो लेना स्टार्ट कर दिया और संगत जी उसके 1 महीने के अंदर-अंदर, हम कह सकते हैं कि 15-20 दिन के आसपास, फिर भी हम 1 महीने का बोलेंगे कि उसके बीच, क्योंकि एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं ध्यान कि 20 दिन थे, 25 दिन थे, विदिन 1 मंथ गुरुजी ने उन्हें ये न्यूज़ दी कि जिनके रिज़ल्ट 2000 आंटी जी 2012 में जुड़े थे और 2010 से जिनके रिज़ल्ट उन्होंने रोके हुए थे, गवर्नमेंट ने रोके हुए थे, उनके वो रिज़ल्ट निकल गए हैं और उसमें संगत जी आंटी जी का नंबर फर्स्ट आता है और जिसमें आंटी जी आरएएस की जॉब के लिए आंटी जी आरएएस बन जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी के एक मंत्र जाप ने, गुरुजी के जल प्रसाद ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया कि उन्हें विदिन 1 मंथ में गुरुजी के मंत्र जाप ने आंटी जी की वो जॉब, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके रिजल्ट रोक दिए थे कि वो रिजल्ट अनाउंस ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद संगत जी जो दूसरे, ये तो संगत जी ये पावर थी मंत्र जाप की, जो गुरुजी ने उनसे मंत्र जाप करवाना था और उसका उन्हें फल दिया। और अब जो जल प्रसाद था, संगत जी आंटी जी को काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही थी। उन्हें कोई स्किन की प्रॉब्लम थी जिससे उनकी पूरी स्किन, जिसे हम फ्लेयरी भी बोलते हैं, आई डोंट नो कि उसे और क्या-क्या बोलते हैं। तो समझिए उनकी कोई स्किन की प्रॉब्लम थी जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जब से वो गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने लेना स्टार्ट किया, समझिए उनकी वो प्रॉब्लम भी धीरे-धीरे कम होने लगी, जो कि कम नहीं होती। हम बहुत सारी मेडिसिन आती हैं मार्केट में, जिससे वो प्रॉब्लम रुक जाती है, जहाँ होती है वो रुक जाती है, लेकिन वो कम नहीं होती। हम कह सकते हैं कि वो बढ़ती नहीं है, वो रुक जाती है कि काफ़ी जो मेडिसिन्स आती हैं मार्केट में। लेकिन जब वो जल प्रसाद लेने लगे, संगत जी आंटी जी की वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होने लगी। तो संगत जी आंटी जी ने फ़ील किया कि ये तो जब से मैंने जल प्रसाद स्टार्ट किया उसके बाद तो ये काफ़ी प्रॉब्लम सही होने लगी। उसके बाद संगत जी आंटी जी ने पूरे 2 साल वो जल प्रसाद लिया और उसके बाद संगत जी कोई आंटी जी को देख के ये नहीं कह सकता था कि आंटी जी को कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। गुरुजी का इतना शुक्राना संगत जी, गुरुजी की ये 2 चीज़ें फ़ॉलो करने से आंटी जी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनकी लाइफ खुशियों से भर गई, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई और वो भी इतनी अच्छी गुरुजी ने ब्लेस की।
जिसकी कभी कोई उम्मीद भी नहीं थी और गुरुजी ने ये खुद आकर आंटी जी को बताया। समझिए ये तो आंटी जी की हम कह सकते हैं कि आंटी जी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि गुरुजी ने खुद आकर उन्हें बोला। लेकिन अगर हमें सत्संग में भी ऐसे आंसर मिलते हैं तो वो भी गुरुजी की ही कृपा से होते हैं। अगर आज भी इस सत्संग से अगर ये 2 चीजें फॉलो करने से शायद किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व करनी हो, तो इसलिए संगत जी हमें गुरुजी के जो ये सत्संग है ना इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें एक-एक जवाब, एक-एक आंसर हमारे लिए होता है। तो इसलिए सत्संग को हमेशा ध्यान से सुना करें, हमेशा ध्यान से सुना करें और पूरा ज़रूर सुना करें संगत जी। क्योंकि ना जाने हमारी इस सत्संग की कौन-सी लाइन से हमारा कल्याण हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बस ऐसे ही अपना हाथ हम सब पे बनाए रखना। जय गुरु